जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग डे फैमिली। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज के आपके सीरीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का थर्ड वाला लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। कुछ चीजें, कुछ वैल्यूज आपको एज इट इज मैं दूंगा याद करने के लिए, उसको याद कर लेंगे और बाकी आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। जैसे आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि H2SO4 में से सल्फर का ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, HNO3 में नाइट्रोजन का निकाल करके बताइए। उसके बाद आपसे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले, HCl में पूछ लेगा कि हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन का निकाल करके बताइए। ऐसे कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, K2SO4 में सल्फर का निकाल करके बताइए। तो उसके लिए आपको कुछ डेटा याद करना होगा कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, नाइट्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है। अगर ये सब आप याद करे रहेंगे तो आपको आराम से निकालने में आसानी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके टोटल दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक, आपको किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करना आना चाहिए, उनको संतुलित करना आना चाहिए। उनके आयनों की संख्या बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में समान होनी चाहिए, अभिकर्मक और अभिकारक में। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको जितने भी एटम्स, यहाँ पे जितने मूल एलिमेंट्स जो होंगे आपके बाएं तरफ होंगे या फिर रिएक्टेंट में होंगे, उतने ही आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ये टोटल होते हैं 3 टॉपिक। अब मैं बताता हूँ ऑक्सीकरण अवस्था। कुछ चीजें आपको नोट करनी होगी मेरे साथ। अगर आपको इसमें कोई समस्या होगी तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछेंगे, कोई भी समस्या होती है तो। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित विद्युत आवेश की संख्या होती है। उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है, उसी को हम कहते हैं आपका ऑक्सीकरण संख्या। इसको हम लोग प्लस और माइनस, मतलब धन और ऋण दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी उदासीन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? वो शून्य होता है। जैसा अगर मैं बता दूं कि अगर आपने पूछा गया कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन गैस जो होती है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो क्या होगा? 0, क्योंकि यह मुक्त अवस्था में भी क्या होता है, वो ऑक्सीजन गैस O2 में ही पाया जाएगा। इसलिए इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितनी होगी? शून्य होगी। लेकिन बाकी हम लोग और सारे एक एक पॉइंट्स को हम करके देखते हैं। जैसे मुक्त तत्वों में प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन गैस, यहां पे आप देख सकते हैं सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम, क्लोरीन गैस, ये सभी आपकी मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में भी ऐसे ही पाए जाएंगे। तो जो नेचुरल स्टेट में है, जैसे अगर मैं नेचुरल स्टेट में आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं एक तरीके का शून्य अवस्था में हूं। अगर मेरे अंदर कुछ भी, मेरा पेट नहीं भरा हुआ या फिर मुझे किसी को अपने अंदर से कुछ बाहर निकाल करके देना है, मुझे किसी को ज्ञान देना है, तो क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। किसी के अंदर कुछ कमी है, कुछ किसी के अंदर बढ़ोतरी, वो ध्यान में रखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी आयन तथा मूलक क्या होता है? रेडिकल होता है, का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक एक करके कि यदि मूलक पर धन आवेश हो तो ऑक्सीकरण अंक धनात्मक होता है। अगर ऋण आवेश हो तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगर मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, जो आपके पहले ग्रुप नंबर 1, समूह संख्या 1 जो होती है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ग्रुप 1 की जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकतम एक ही होती है, वो भी पॉजिटिव 1 होती है। सारे धातुएं भी होती है, इनके ऊपर क्या होता है? ऋणावेश नहीं होता, इनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, क्या होता है? इनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, ये सब में आप देखेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? अधिकतम सामान्यता क्या होती है? +2 ही होती है। इसके ऊपर भी धनावेश ही होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो Na+ हो गया, Ba के ऊपर, बेरियम के ऊपर 2+ हो गया, और आयरन के ऊपर अधिकतर क्या होता है? 3+ ही पाया जाता है, Fe3+। आयनों का ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +1, +2 और +3 होता है। ठीक है, जितना उनके ऊपर आवेश उतना ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब हम चलते हैं इस पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। NO3- नाइट्रेट आयन के ऊपर -1 होगा आयन। देखिए, उसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था भी -1। सल्फेट के ऊपर 2- तो 2- इसके ऊपर ऑक्सीकरण अंक भी होगा। फॉस्फेट आयन के ऊपर 3 ऋणावेश है, तो यहां पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी -3 होगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, ये होगा हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों एलिमेंट्स के लिए अगर आपको ऑक्सीकरण अंक या फिर संख्या याद करनी हो तो क्या होता है? सभी के लिए आपको -1 याद कर लेना है। परंतु यदि हेलोजनों का फ्लोरीन के अतिरिक्त बात करें तो संयोग ऑक्सीजन से हो तो ऑक्सीकरण अंक धनात्मक हो जाता है। मतलब अगर हम फ्लोरीन छोड़ दें, फ्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करेगा तब भी, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये आपका बना ले रहा है OF2, क्या बना लिया? OF2, तो यहां पे आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था यहां पे पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके ऑक्सीकरण अवस्थाएं पॉजिटिव हो सकती हैं। इतना डीप में कभी नहीं पूछा गया है। मैंने बोला अगर मेरी स्पीड, अगर मेरी गति बोलने की थोड़ी सी भी आपको तेज लग रही हो तो तुरंत स्पीड आप 0.75 पे लीजिए, लेकिन मुझे 8 से 10 मिनट में इसके वीडियो को खत्म करना होगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि हाइड्रोजन H का ऑक्सीकरण अंक हाइड्राइडो में, हाइड्राइडो को छोड़ करके, हाइड्राइड का मतलब अगर मैंने बना दिया NaH बना दिया तो यहां पे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, स्टेट होगी, वो कितनी होगी? +1 होगी।
हाइड्राइड को छोड़ करके जितने भी यौगिक बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे +1। हाइड्राइडो में इसका मान क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड के लिए मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, H2O2। क्या हो जाएगा, H2O2। वैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2- होता है। क्या होता है, 2- होता है। आप लोगों ने अगर नहीं भी देखा हो तो याद कर लीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर जब भी आपको मिलेगा तो 2- ही रीडाबेस होता है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर पेरोक्साइड की बात करो, पेरोक्साइड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इसी को कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब कहीं पे भी कट या फिर जल जाता है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं जिससे वहां पे कुछ भी बैक्टीरिया वहां पे ना आए। तो यहां पे आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन इन पेरोक्साइड को छोड़ करके बाकी जितनी भी जगह पे ऑक्सीजन होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, -2 होगी। ठीक है, यही सारी चीजें आपको इस पॉइंट में लिख रखी है। आप सारे बच्चे आराम से इसको पढ़ सकते हैं और आपको क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। शाम के 7 बजे हम क्लास लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक खत्म होता है। और उसके बाद मैंने जो दूसरा टॉपिक बताया वो क्या है कि आपको रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया दी होगी उसको बैलेंस करना आना चाहिए, मतलब आपको संतुलित करना आना चाहिए। ये हो गया। या फिर आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा, 4 रिएक्शन दिया होगा, आपको ढूंढना होगा कि कौन सा यहां पे बैलेंस या फिर संतुलित अभिक्रिया है, कौन सा नहीं है, ये भी पूछ सकता है। दूसरा टॉपिक हो गया। और तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आप लोग क्या याद कर सकते हैं कि अपचायक और उपचायक, मतलब ऑक्सीकरण एजेंट, एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट। और अपचायक क्या होता है, जो अपना ऑक्सीकरण करे और दूसरों का क्या करे, दूसरों का अपचयन करे, उसको कहते हैं अपचायक। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद का ऑक्सीडेशन करे और दूसरों का क्या करे, रिडक्शन करे। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, एक भी चीज में कंफ्यूज नहीं होना। 3 टॉपिक आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक किसका, ऑक्सीकरण अवस्था का, और हम कह सकते हैं तो रिडॉक्स अभिक्रिया के। यही 3 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।